पार्वती नमः। ओम 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 पार्वती नमः। स्वामी, आपने हमें नहीं रोका क्योंकि आपको भी ये ज्ञात है कि जो हम करने जा रहे हैं वो हमारे लिए कितना आवश्यक और महत्वपूर्ण है। कितनी ही जटिल परिस्थितियां आई, किंतु आप और हम एक दूसरे के पूरक के रूप में उन परिस्थितियों का सामना करते रहे। और भविष्य में भी जो होगा आप उसमें हमारा साथ देंगे, हमें विश्वास है। अवश्य पार्वती, शिव और शक्ति की इस परीक्षा में मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। ओम पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। संतान के लिए अपने माता पिता का निस्वार्थ प्रेम समझना सरल नहीं होता है। वो प्राय ये सोचता है कि यदि उसके माता पिता ने उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं की तो इसका ये अर्थ है कि उसके माता पिता उससे प्रेम नहीं करते। उसकी इच्छाएं उसके माता पिता के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। वो अपने माता पिता के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। और ये शंका संपूर्ण रूप से तभी दूर होती है जब एक संतान स्वयं माता या पिता बनता है। तब उसे समझ में आता है कि माता पिता बनना कितना बड़ा दायित्व है। तब उसे यह ज्ञात होता है कि इस दायित्व का दूसरा नाम त्याग है। और केवल तभी उसे समझ में आता है कि उसके माता पिता के निर्णय, उनके मार्गदर्शन का क्या महत्व है। माता पिता कभी ये नहीं चाहते कि उनके संतान उनके प्रति कृतज्ञ रहे। किंतु कृतज्ञ ना होने का अर्थ कृतज्ञता तो नहीं होना चाहिए। नहीं मां, मैं कृतज्ञ कदापि नहीं हूं। अविश्वास भी तो एक प्रकार की कृतज्ञता ही है ना। हमने और तुम्हारे पिता ने सदैव तुम्हारे मान का ख्याल रखा और हमेशा रखते रहेंगे। किंतु तुम्हें भी ये समझना चाहिए कि एक संतान के प्रत्येक कृत्य से उसके माता पिता प्रभावित होते हैं। और जब तुम्हें इसका बोध होगा तो तुम्हें आत्मग्लानि अवश्य हो। तुमने वचन देकर स्थिति को इतना अनियंत्रित कर दिया है कि यदि अब तुम चाहोगे तब भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकोगे। अब जो कुछ भी करना होगा वो हम स्वयं करेंगे। किंतु उससे पूर्व हम तुमसे एक अंतिम बार ये पूछने आए, क्या यही तुम्हारी इच्छा है? क्या इस वचन की पूर्ति
तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। हम तुम्हारे मौन को तुम्हारी हाँ समझेंगे। पार्वती, प्रभु, एक आंधी आने वाली है नंदी। नंदी, मुझे क्षमा कर दीजिए नंदी। क्षमा? क्षमा किस लिए कुमार? मेरे आचरण के लिए। मैंने आपसे जो भी कहा, मेरी उस उद्दंडता के लिए मुझे नहीं कुमार, आपसे कोई भूल नहीं हुई है, इसलिए भूल हुई है, अवश्य हुई है नंदी। जो केवल इस उद्दंडता तक सीमित नहीं, पिताजी, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे मेरी भूल का बोध कराइए। मैं उसे सुधारने का हर संभव प्रयास करूंगा। अहंकार और स्वाभिमान में क्या अंतर है, ये कभी विचार किया है तुमने? सारा व्यक्ति को अपना अहंकार, अपना स्वाभिमान प्रतीत होता है और दूसरे के स्वाभिमान को वो उसका अहंकार समझने लगता है। तुमने भी यही भूल की है कार्तिकेय। मेरा मार्गदर्शन कीजिए पिताजी। स्मरण करो कार्तिकेय, तुम्हारे युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने से लेकर तुम्हारी माता द्वारा अरुणासुर का आह्वान स्वीकार करने तक के प्रत्येक घटनाक्रम का स्मरण करो। किंतु इस बार एक पुत्र के दृष्टिकोण से नहीं, अपितु एक सेनापति के दृष्टिकोण से स्मरण करना। अर्थात ये समस्त घटनाक्रम अरुणासुर की सुनियोजित चाल थी, मेरे माध्यम से मां का आह्वान करने की। तुम भूल गए थे कार्तिकेय कि तुम केवल देवताओं के सेनापति हो, ना ही किसी के पुत्र, न भाई और ना ही किसी के पति। अरुणासुर ने अपनी मां को पुनर्जीवित करने हेतु मुझसे और मां से छल किया है।
उसे मेरा सामना करना होगा। कुमार, रुक जाइए कुमार। नंदी, जाने दो उसे। अपने कर्मों के परिणाम को स्वयं देखना कार्तिकेय के पश्चाताप के लिए अनिवार्य है। ओम पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। नेत्र खोलो अरुणासुर। माता पार्वती, माता, क्या यह मेरा भ्रम था? नहीं, नहीं, मुझे आपकी उपस्थिति की अनुभूति हो रही है। आप यहीं कहीं हैं, किंतु प्रतीत होता है मेरी साधना में अभी भी कुछ दोष है, इसलिए आप दर्शन नहीं दे रही हैं। दोष तुम्हारे साधना में नहीं, तुम्हारे कर्मों का है। जिस राज्य की भूमि पर देवताओं का निरादर हुआ है, वहां आदि शक्ति को पदार्पण करना कदापि स्वीकार नहीं। यदि माँ पार्वती रुष्ट हो गई तो मेरी माँ जीवित कैसे होंगी? मैं अपने दिए के इतने समीप आकर और प्रतीक्षा नहीं कर सकता हूँ। मुझे उन्हें प्रसन्न करना ही होगा। नहीं नहीं माता, मैंने आपकी साधना की है। आपको प्रसन्न करने हेतु मैं अपने राज्य में आपका अनादर कभी नहीं होने दूंगा। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। आप मेरी अतिथि हैं। आपका स्वागत करना मेरा दायित्व है। पधारिए माता, पधारिए। माता, माता पार्वती, मेरी तपस्या सफल हुई। मैं धन्य हुआ। मां, मां, मां देखो कौन आया है। माता पार्वती, साक्षात आदिशक्ति तुम्हारे प्राण लौटाने आई है मां। पार्वती अरुणासुर की मां को पुनः जीवित करने वाली है। और इस कार्य की पूर्ति हेतु पार्वती को भूत, वनस्पति तथा जीव की ऊर्जा की आवश्यकता होगी। पार्वती की सहायता हेतु मुझे ध्यान में लीन होना होगा।